ओके, सबसे पहले जो डाउट है वो क्लियर करवा लेते हैं. सो डाउट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी and electron affinity. There is absolutely no difference in terms of the concept itself. Concept wise अगर देखा जाए तो this is basically the same thing. Okay, what happens is जब अपन electron gain enthalpy की बात करते हैं, okay, when you talk about electron gain enthalpy, it is the amount of energy liberate होती है जब अपन electron add करते हैं. So for example अगर मैं ये देखता हूँ, जैसे क्लोरीन ले लिया मैंने. ओके, सो क्लोरीन के इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ मैं, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इजंट इट? ये हो जाएगा. तो इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए देयर इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव चार्ज. वही अगर मैं मान लो कोई दूसरा एलिमेंट लेता हूँ, समथिंग लाइक ऑक्सीजन, ठीक है ना. तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के वजह से, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली कमिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस, बराबर है. पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर था, इट वाज समवेयर एल्स, ओके, इन अ गैसियस स्टेट, इट वाज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. अब इसको मैंने किसी एटम के ऑर्बिट्स में डाल दिया है ना, शेल्स में डाल दिया, तो इट इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी इलेक्ट्रॉन इज़ मोर स्टेबल, इजंट इट? तो जो एनर्जी है वो लिबरेट होगी. ओके, सो लेट्स कॉल दिस एज एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी और इसको बोलेंगे अपन वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. लिबरेट हो रही है. ओके, देखो एज अ प्रोडक्ट करके लिख रहे हैं अपन इसको. तो इसी को जो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. डेल्टा मतलब चेंज इन एंथैल्पी, जब अपन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो लिबरेट हो रही है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव साइन दूंगा. ठीक है, तो इसको अपन इस तरह से लिखेंगे माइनस एक्स ई और माइनस वाई ई. ओके, इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है. ऑलराइट, क्लोरीन के केस में ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, ऑक्सीजन के केस में कम एनर्जी लिबरेट होगी, लेकिन दोनों एनर्जीज नेगेटिव रहेगी. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये अपन टर्म यूज़ करते हैं जस्ट एज अ टर्म टू इंडिकेट कि किसको इलेक्ट्रॉन लेने से ज़्यादा खुशी मिलती है. सो इसेंशियली वी आर रिफ्लेक्टिंग द सेम थिंग. ओके ना, सब सेम चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट पुटिंग एनी नेगेटिव वैल्यू टू इट. ओके, हम ये बोलेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है दैट इज़ इसकी मतलब क्लोरीन की इट इज़ दिस, और अगर ऑक्सीजन की देखा जाए तो इट इज़ वाई. ठीक है ना, इतनी एफिनिटी है, दैट्स इट. ओके, तो ये वैल्यू जो है दिस इज गोइंग टू बी मोर एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस, बराबर है ना. अगर नेगेटिव लेता हूँ मैं तो अपन क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कि यहाँ पे 10 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हो रही है और यहाँ पे 8 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हो रही है. ठीक है, और अगर मेरे को एनर्जी के टर्म में लिखना है तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 10 किलो जूल, और इसका रहेगा ओके ऑक्सीजन का, दिस इज़ फॉर क्लोरीन, और ऑक्सीजन के लिए अपन बोलेंगे कि डेल्टा ई जी एच इज इक्वल टू माइनस 8 किलो जूल. ठीक है, तो वैल्यू कौन सी बड़ी है, यही बड़ी है. ओके, हालांकि ये ज़्यादा नेगेटिव में है. ओके, बट रिमेंबर दिस इज़ नॉट मैथमेटिक्स, दिस इज़ केमिस्ट्री, साइंस, राइट. तो इसमें अपन बोल रहे कितनी एनर्जी लिबरेट हुई, इतनी नहीं, वह ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लिबरेट हुई. ओके, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ लिबरेटेड. ओके, अगर पॉजिटिव होता तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड. सो यू आर सिंपली फोकसिंग ऑन कितनी एनर्जी लिबरेट हुई है. ओके, सो ऑब्वियसली अगर मैं एफिनिटी बोलता हूँ तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है ना मेरे लिए. 10 किलो जूल, इतनी एनर्जी, इतनी एफिनिटी है इसके पास, और इसको बोलूँगा मैं 8 किलो जूल की एफिनिटी है. ओके, सो जब एफिनिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ये बोल रहे हैं कि कितना एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट एलिमेंट इसके पास कितनी ज़्यादा एफिनिटी है, ये कितना ज़्यादा खुश होता है इलेक्ट्रॉन लेने से. और जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपन बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली हम इसको क्वांटिटेटिवली बता रहे हैं. ओके, कि कितनी एनर्जी, एग्जैक्टली कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, या फिर इसकी एफिनिटी कितनी है, वो अपन बता रहे हैं विथ नंबर्स एंड साइन.
ओके, दैट इज़ द थिंग। तो ये जो टर्म्स है इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, दीज कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको अपन इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द सेम थिंग। ओके, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, इट मीन्स द सेम थिंग, तो इसीलिए अपन इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है क्या? राइट, सो लेट्स से अब जो अपन डिस्कस करें सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट मतलब कि जैसे वी टूक एन ऑक्सीजन आइटम ले लिया, इसके पास वी ड्रॉ लाइक 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से अपन ड्रॉ कर रहे हैं प्लस एन इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट वी गेट इज ऑक्सीजन। ओके, इसके ऊपर अभी नेगेटिव चार्ज आ गया, अब आई वांट टू ऐड अनदर इलेक्ट्रॉन टू इट, ठीक है ना। सो ये जो हो जाएगा इसको अपन बोलेंगे 1, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, और इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये टर्म्स है, इनका मतलब अपने को थर्मोडायनामिक्स में ही समझेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ओके सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, वी नो जो डेल्टा EgH1 है ये नेगेटिव है, ओके, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा फर्स्ट वाला, ओके, जब अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इसमें एक्सेप्शंस आते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो होता है पॉजिटिव, ओके, दे हैव एब्सोल्युटली नो एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट्स व्हाट इट मीन्स कि अगर पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू, सो दे हैव नो एफिनिटी, इनफैक्ट दे हेट इट, ओके, दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन, इसलिए अपने को एनर्जी लगा के, फोर्स लगा के ज़बरदस्ती से इलेक्ट्रॉन उनको खिलाना पड़ता है। देर इज़ ऑल्सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये एलिमेंट्स जो है इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है दैट इज़ 0, ओके, बिकॉज बेरिलियम और मैग्नीशियम में वी गेट फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, सॉरी नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में, व्हाट आई एम सेइंग, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में वी गेट हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल नहीं, इनका अपन 0 मानते हैं, ऑलराइट, और इट बिकम्स नाउ अ रिलेटिव टर्म, सो वी सेइंग कि ओके ठीक है, इनका अगर 0 है तो एज़ कम्पेयर टू दैट बाकी एलिमेंट्स कितने कम है, मतलब वो कितना ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करते हैं, तो ये जो पहली जो है दैट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। व्हाट अबाउट सेकंड वन? अब देखो सेकंड मेरे को काय में ऐड करना पड़ रहा है, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, इजंट इट, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, Z इफेक्टिव डिक्रीज हो गया। क्यों Z इफेक्टिव डिक्रीज हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, और उससे ज़्यादा, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 9 ऑक्सीजन के इसमें, ये ना ऑक्साइड आयन के इसमें, नॉट ऑक्साइड आयन, दिस इज जस्ट ऑक्सीजन अनायन, ओके। तो इसेंशियली एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू, दैट्स व्हाई देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इसका वो हो गया कम, इजंट इट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होता है और मैं अब इस केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे लिए आसान काम नहीं रहेगा। दिस ऑक्सीजन जो इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो सेकंड जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। समझ में आया क्या? फर्स्ट रहेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। एक्सेप्शंस मैंने तुमको बता दिए। फॉर ऑल अदर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑलराइट, इंक्लूडिंग मेटल्स, इनके लिए भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव रहेगा। मेटल्स के लिए स्मॉल नेगेटिव और नॉन मेटल्स के लिए लार्ज नेगेटिव, ठीक है, फर्स्ट वन। सब्सिक्वेंट जितने भी आते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। इज दिस क्लियर? सो नाउ वी गोना कंटिन्यू डिस्कशन ऑन पीरियोडिसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन अभी, ठीक है। तो देखो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। एज आई सेड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल दीज केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हम पूरा पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो अपन डिस्कस नहीं कर सकते। हम वही प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और जहाँ पे ट्रेंड जो है वो जनरली अपने को लीनियर ट्रेंड मिलता है।
इस तरह की प्रॉपर्टीज़ अपन देख रहे हैं। इन जनरल प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो कुछ ही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन जब अपन ब्लॉक स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अपने को देखनी पड़ती है, ओके। सो इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में देखना है, एलिमेंट्स के बारे में देखना है, कौन सा एलिमेंट कौन सा रिएक्शन देता है, कौन सा एलिमेंट नहीं देता, कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, कौन सा एलिमेंट ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, ब्रेक कर रहा है ट्रेंड को, ये सब अपन ब्लॉक में देखते हैं। लेकिन एक जनरल ट्रेंड अपने को देखना है कि किस तरह से केमिकली एलिमेंट्स बिहेव करते हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। सो सबसे पहले मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, दिस शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब कि इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इसको अपन बोल रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर, एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इसको अपन बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ओके। नाउ जो प्रॉपर्टीज़ है, ओके, वो डिपेंड करती है वेदर इट इज़ मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है उस एलिमेंट, इज़ इट मेटालिक, इज़ इट नॉन मेटालिक, ठीक है। तो जो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इसका मतलब होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इन जनरल, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जनरली डोनेट करेगा। और जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जनरली एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जनरली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और मेटालिक एलिमेंट जनरली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और इन्हीं से इनकी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसी प्रॉपर्टी से डिसाइड होती है इनकी, ओके। सो व्हाट हैपन्स टू द ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक नेचर, हम जब मेटालिक की बात कर रहे हैं, ओके, तो एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा नॉन मेटालिक, इजंट इट। मेटालिक नेचर जो है वो डिक्रीज होता है, सॉरी, मेटालिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। सो एज यू गो डाउन द मेटालिक नेचर increases, and as you go from left to right metallic nature decreases, okay। और exactly opposite रहेगा नॉन मेटालिक के लिए। अगर नॉन मेटालिक बोलना है मेरे को तो टॉप टू बॉटम जो है नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। ये जो ट्रेंड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जैक्टली अपोजिट ट्रेंड है, इजंट इट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखता हूँ मैं तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, यस और नो। सो मेटालिक कैरेक्टर को तुम सीधा सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कपल कर दो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपोजिट होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, या तो इस तरह से तुम इसको ध्यान में रख सकते हो। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, ओके। पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग अगर रखता है तो रखते हो तुम, तो तुमको ज़्यादा कवरेज मिलता है, ब्रॉडर रेंज मिलता है, यू अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके। और हियर्स अ रिव्यू क्वेश्चन, स्मॉलर द आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर विल बी द मेटालिक कैरेक्टर। सो अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब बेसिकली एज यू गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सो दिस इज एक्चुअली ट्रू। एसिड बेस कैरेक्टर देखते हैं, ओके। एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट में क्या है, मेटल्स है अजर, और राइट में क्या है, नॉन मेटल्स है, ओके। सो एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस, ओके। क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है। ये शायद से 10th में भी था तुमको, इजंट इट। एंड फाइनली इट गेट्स इनटू एसिडिक कैरेक्टर बेसिकली। तो व्हाट हैपन्स इज इफ़ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये कौन से हो गए ऑक्साइड्स, ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, फाइन, वो जस्ट हैव टू राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट लिथियम, बेरिलियम, okay, boron, carbon, nitrogen, oxygen, then we have fluorine, right। इनके नीचे आएंगे थर्ड पीरियड आता है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ओके, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये सेकंड पीरियड हो गया या थर्ड पीरियड हो गया। तो ये जो एलिमेंट्स है, ओके,
इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर बेसिकली बेसिक, ठीक है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली ये वाला ऑक्साइड बेरिलियम, ठीक है ना। बेरिलियम जो होता है, क्योंकि देखो अभी बेरिलियम का ऑक्साइड मेरे को मालूम नहीं है, सो इट्स मोर यू नो बिकॉज वी थिंक इट इज़ इन द सेकंड ग्रुप, सो माइट बी इट इज़ बेसिक, बट देन आई रियलाइज कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इज एक्चुअली एम्फोटेरिक, ठीक है ना, एम्फोटेरिक है। बोरॉन का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक आ जाता है, isn't it? बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप बनता है, तो ये भी एम्फोटेरिक होना चाहिए, एंड इट इज़ इनफैक्ट एम्फोटेरिक, ठीक है। सो ये जो आता है ये ऑक्साइड्स जो है दीज आर एक्चुअली बेसिक। मैं तुमको ट्रेंड दिखा दूंगा थोड़ा सा। बाकी जो ऑक्साइड आते हैं बेसिकली ये वाले जो है दिस इज़ एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम, और यहाँ से फिर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, ओके। और ये जो ऑक्साइड्स आते हैं दीज आर एसिडिक। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स, लिथियम का ऑक्साइड आएगा, लिथियम ऑक्साइड Li2O Na2O है ना। तो ये जो ऑक्साइड्स आ रहे हैं Li2O Na2O MgO isn't it, CaO, तो ये जो ऑक्साइड्स है दीज आर बेसिकली बेसिक ऑक्साइड isn't it। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेता हूँ मैं ये Al2O3, ये कैसा होगा एम्फोटेरिक, ओके, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है, बेस के साथ भी रिएक्ट होता है। ये बेसिक क्यों इसलिए बोल रहे हैं अपन, क्योंकि ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, बेस के साथ रिएक्ट नहीं होते। अगर एसिड के साथ रिएक्ट हो रहे इसलिए दीज आर बेसिक, रिएक्ट्स विथ एसिड ओनली, ओके, इसलिए बेसिक है, ओके। उसी तरह से अगर मैं इधर जाता हूँ तो ये हो जाता है CO2, इसका कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये SiO2, ये एसिडिक ऑक्साइड हो गए इनके। नाइट्रोजन के काफ़ी सारे ऑक्साइड है, NO2 N2O, ओके, काफ़ी सारे इसमें से जो है जैसे NO2 इट इज़ अ एसिडिक ऑक्साइड। फॉस्फोरस P4O10, ओके, ये एसिडिक ऑक्साइड हो गया। सिमिलरली यू गेट सर, अभी ऑक्सीजन का तो ऑक्साइड नहीं हो सकता, सल्फर का ऑक्साइड लेंगे अपन SO2 SO3, ये हो गया एसिडिक ऑक्साइड। उसी तरह से क्लोरीन का लेता हुआ ऑक्साइड, ओके, इसका ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसका एक ही ऑक्साइड बनता है, वो होता है OF2, ओके, दैट इज़ द ओनली, बट इट इज़ नॉट कॉल्ड ऑक्साइड, इट इज़ कॉल्ड एज फ्लोराइड, ठीक है ना। इसको ऑक्साइड नहीं बोलते अपन। कोई बता सकता है कि इसको क्यों अपन फ्लोराइड बोलते हैं? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इसको अपन ऑक्साइड नहीं बोलते, ठीक है। OH2 ये हो गया वाटर, ये होता है हाइड्रोजन का ऑक्साइड, लेकिन इसको मैं फ्लोरीन का ऑक्साइड क्यों नहीं बोलता? इसको अपन बोलते हैं फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। अब इसको डाईफ्लोरो ऑक्साइड नहीं बोल रहे अपन, इसको अपन बोल रहे हैं ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। तो इसको इसलिए अपन बोलते हैं क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो हम आइड कहाँ लगाते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये फ्लोराइड होता है। इन मोस्ट केसेस ऑक्सीजन इज मोर सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो किसी और एलिमेंट के साथ जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ऑक्साइड बोलेंगे उसको। लेकिन ये जब एलिमेंट कोई भी एलिमेंट फ्लोरीन के साथ होता है तो इट बिकम्स फ्लोराइड। इवन ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ होता है इट बिकम्स फ्लोराइड। क्लियर है क्या? बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए, ठीक है। उसी तरह से अगर क्लोरीन का ऑक्साइड देखते हैं अपन तो ये हो जाता है Cl2O7, ठीक है। इसके और भी ऑक्साइड है बट दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ वेरी एसिडिक, हाईली एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। सो एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होता है, बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। और बीच में जो अपने को मेटेलॉइड्स के ऑक्साइड मिलते हैं दीज आर एम्फोटेरिक, ओके। और इफ़ यू मूव डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इजंट इट। अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो एस ऑक्साइड का जो कैरेक्टर है दैट इज गेटिंग मोर बेसिक, समझ ना। सो इट बिकम्स मोर बेसिक, ओके, इट चेंजेस फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक, ऑलराइट। ये जो ऑक्साइड्स है हाइड्रोजन, ओके, बेरिलियम, देखो बेरिलियम आ गया, क्यों मैंने कैसे बताया? इवन तो बेरिलियम इज इन द सेकंड ग्रुप, ठीक है ना। Beryllium is in the second group and I had no idea about beryllium's nature.
लेकिन मेरे को ये तो मालूम था तुमको, ये तो 10th में भी बताया था कि ये जो ऑक्साइड होता है Al2O3 ये कैसा था, कैसा था, एम्फोटेरिक, इजंट इट। तो इसका मतलब बेरिलियम कैसा रहेगा, डायगोनल रिलेशनशिप के वजह से इट इज़ गोइंग टू बी एम्फोटेरिक। देखो डायरेक्ट एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं तुमको डायगोनल रिलेशनशिप का, सारी चीज़ें तुमको नहीं पढ़नी पड़ेगी। सो वी हैव दिस बेरिलियम, देन वी हैव गैलियम, इंडियम, है ना, दीज आर इन द डायगोनल जोन, रिमेंबर मेटालॉइड्स में आते हैं। टाइटेनियम ये डी ब्लॉक वाला हो गया, ओके। टिन लेड ये सारे फिर से पी ब्लॉक में हो गए, एंटीमनी, बिस्मथ, पोलोनियम, सो दीज आर एम्फोटेरिक। ये जो है टिन, टाइटेनियम इज द ओनली एलिमेंट यहाँ पे जो डी ब्लॉक का आ रहा है, आई गेस। एवरीथिंग एल्स इज यू नो दीज वंस आर एस ब्लॉक एलिमेंट, द अदर वंस आर पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये जनरली आ रहे हैं उस रेंज में, डायगोनल रेंज में, एंड दैट्स व्हाई दे आर एम्फोटेरिक। ओके, इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, ओके। वाटर इटसेल्फ इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, रिमेंबर दैट इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं हाइड्राइड्स, ठीक है, हाइड्राइड्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मालूम हाइड्रोजन कंबाइन होता है किसी एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्राइड। इन जनरल अगर देखा जाए तो हाइड्राइड में अपन दिखाते हैं एज H-। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है, या सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम के ऊपर ऑब्वियसली देर इज अ +2 चार्ज, तो हाइड्रोजन के ऊपर देर इज गोइंग टू बी -1 चार्ज। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज है, ओके। तो ये जो चार्ज है वो नेगेटिव रहने की वजह से इनको अपन हाइड्राइड बोलते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन है, ओके। लेकिन काफ़ी बार हम इस तरह के कंपाउंड को भी हाइड्राइड बोलते हैं। दिस इज़ अ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसको दो तरह से मैं बोल सकता हूँ, दिस इज़ अ ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, या फिर दिस इज़ अ हाइड्राइड ऑफ, बराबर है ना, ओके। let me rephrase, I don't know what I said. I can say this as oxide of hydrogen या फिर हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, दोनों तरह से बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो चार्जेस इस तरह के नहीं है, यहाँ पे -2 चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है। तो टेक्निकली देखा जाए तो दिस इज़ नॉट अ हाइड्राइड क्योंकि +1 चार्ज आ रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं बिकॉज दिस इज़ अ जनरल टर्म। जहाँ पे भी हाइड्रोजन आता है उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। लेकिन अगर एब्सोल्युटली परफेक्ट सेंस में अगर बोलना है व्हाट इज़ अ हाइड्राइड, तो यही हाइड्राइड है। समझ में आया क्या? ओके, इसके ऊपर तुमको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जस्ट टेक्निकली किस तरह के चीज़ों को अपन हाइड्राइड बोलते हैं वो अपन समझ रहे हैं। सो व्हाट हैपन्स टू द हाइड्राइड, ठीक है ना। सो लेट्स टेक द सीरीज, ओके। सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम, ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, 1 सेकेंड है, NaH, MgH2, AlH3, ठीक है। यहाँ पे SiH4, PH3, फास्फोरस के बाद आता है सल्फर H2 एंड देन क्लोरीन हाइड्राइड, ठीक है। सो ये जो हाइड्राइड है these are basically basic hydride, okay, this is also basic, okay। ये हाइड्राइड भी बेसिकली बेसिक ही है, बेसिक हाइड्राइड इसलिए बोल रहे हैं इसमें इनको क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अंडरस्टूड है क्या? नेगेटिव चार्ज आता है तो बेसिक होता है ना, बेसिक रेडिकल बोलते हैं इसको अपन। तो ये जो हाइड्राइड है इसमें मेटल के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए दिस इज़ अ नेगेटिवली चार्ज हाइड्राइड, मतलब बेसिक हाइड्राइड। और ये जो हाइड्राइड्स है, ओके, दीज आर एसिडिक हाइड्राइड क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। सबसे कॉमन जो हाइड्राइड होता है वो होगा तुम्हारा CH4 वाले हाइड्राइड, कार्बन के हाइड्राइड, दीज आर द मोस्ट कॉमन वन। नाइट्रोजन के हाइड्राइड हो गए,
ओके, ऑक्सीजन के हाइड्राइड हो गए, फ्लोरीन का हाइड्राइड हो गया, ठीक है ना। ये HCl, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान में दो कि ये जो है दिस इज HCl, ओके। तो ये जो हाइड्राइड्स है दीज आर वेरी कॉमन, इजंट इट। उसी तरह से BeH2 भी होता है, सॉरी ये हो जाएगा BH3, बोरॉन हाइड्राइड, BeH3H2 एंड LiH। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, ये जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, इंटरेस्टिंग होते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स क्यों है? क्योंकि दीज आर एक्चुअली पॉलीमरिक, ठीक है। तो जब अपन आगे देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके इनफैक्ट इनको केमिकल बॉन्डिंग में ही अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो इनका स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। दीज आर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, अजीब स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इनके स्ट्रक्चर में तुमको फिर से इलेक्ट्रॉन का एक मैजिकल बिहेवियर देखने को मिलेगा, दे बिहेव वेरी वियर्डली डिफरेंटली, तो अपने को देखने को मिलेगा इस केस में। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये हो जाते हैं, ठीक है, ये जो हाइड्राइड्स है इनको अपन बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड, ओके, क्योंकि बॉन्ड जो है यहाँ पे कोवेलेंट है। और ये जो हाइड्राइड्स होते हैं दीज आर आयनिक हाइड्राइड। क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? लेफ्ट में रहेंगे तुम्हारे आयनिक हाइड्राइड, जिसको अपन बेसिक हाइड्राइड भी बोलेंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड जिनको अपन एसिडिक हाइड्राइड भी बोलेंगे। नॉट नेसेसरली कि देखो HCl HF दीज आर एसिडिक कंपाउंड्स, तो अपन बोलेंगे कि कोवेलेंट हाइड्राइड जो है वो इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, ओके, और आयनिक नेचर जो होता है हाइड्राइड का वो डिक्रीज होता है। और अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, तो कोवेलेंट नेचर डिक्रीज होगा, आयनिक नेचर इंक्रीज होता है, ओके। सो कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस along a period from left to right and decreases top to bottom, ठीक है ना। so top to bottom, सर कोवेलेंट नेचर मींस, कोवेलेंट मतलब कि देयर इज अ जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये अपने को नेक्स्ट चैप्टर में अपने को सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो तब तक रुक जाओ, नेक्स्ट चैप्टर में जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट, आयनिक बॉन्ड, इनके बारे में डिस्कशन अपने को केमिकल बॉन्डिंग में होता है। क्लियर है? सर वही चैप्टर में पता चल जाएगा कि ये कोवेलेंट कैसे बने, कोवेलेंट नेचर कैसे है। करेक्ट करेक्ट, उसी चैप्टर में। और दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। केमिकल बॉन्डिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मेनी टॉपिक्स जो अपन फ्यूचर में देखेंगे, ओके। सो डोंट मिस एनीथिंग फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये समझ में आएगा कोवेलेंट। तो कोवेलेंट नेचर क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम। इस अगेन अगर मेटालिक देखा जाए, मेटालिक नेचर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, ओके, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है मेटालिक नेचर। और अगर मैं हाइड्राइड को देखो, ठीक है ना, सो कोवेलेंट नेचर ऑफ हाइड्राइड, तो मेटालिक का अपोजिट रहेगा, इजंट इट, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाता है तो मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट नेचर डिक्रीज होगा, ओके। क्योंकि मेटल्स के साथ, जैसे ध्यान में रखना NaH, मेटल्स के साथ बेसिक नेचर होता है आयनिक और बेसिक, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है, आयनिक नेचर होता है, ओके। यहाँ पे सोडियम आयन है और हाइड्राइड आयन है, तो ये आयनिक नेचर होता है। तो ऑब्वियसली कोवेलेंट नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इधर कोवेलेंट नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो देखो मेटालिक कैरेक्टर के साथ अपन किसी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर रहे हैं, या दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पीरियोडिक टेबल, जो स्टार्टिंग से अभी तक अपन ने जो देखा है वो, प्लस सम एडिशनल पॉइंट्स, ओके। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर जस्ट फैक्ट्स अबाउट पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मालूम रहे तो अच्छी बात है। सो लॉ ऑफ ट्रायड पहले बताया था डो ब्रायनर ने, ओके, ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं, ये एग्जांपल्स थे लॉ ऑफ ट्रायड के, ओके। उसके बाद लोथर मायर ने प्लॉट बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम का विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, इसको कोरिलेट किया था अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, ओके। तो ये लोथर मायर का जो प्लॉट है उसमें उसने दिखा कि ये लोथर मायर का प्लॉट है, अल्कली मेटल्स आर एट द टॉप ऑफ द पीक। सो ये जो आ रहा है बेसिकली, ओके,
these are alkali metals. Okay, these are at the top of the peak. Then he said halogens are at the descending portion of the curve. ठीक है, साइज वाइज isn't it? तो अल्कली मेटल का सबसे ज़्यादा आएगा और ये बॉटम में यहाँ पे हैलोजेंस आएगा, इनका साइज जो रहेगा वो छोटा रहेगा. ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं दे आर ऑन द डिसेंडिंग. Okay, alkaline earth metal are on the descending portion of the curve. Descending portion मतलब ये वाला हो गया. Okay, second element आते हैं. Okay, so ये वाले जो portion होते हैं these are alkaline earth metal. Relative reactivity, relative inert elements are present in the troughs. Inert element ये generally ये troughs में present रहेंगे. These are generally inert elements. ठीक है, जब मतलब डी ब्लॉक वाले हो गए या सेंटर में जो एलिमेंट्स आते हैं वो जनरली उस रीजन में आते हैं. ओके, ओल्ड पीरियोडिक लॉ ये मेंडेलेव ने प्रपोज किया था. ओके, इसमें बोलते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू एटॉमिक मास. या सो एटॉमिक मास शुड बी द फैक्टर जिससे पीरियोडिसिटी अपने को मिलती है. मेंडेलेव्स पीरियोडिक टेबल इसमें स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम इनको नाम दिया था. स्कैंडियम को उसने बोला था इका बोरॉन, गैलियम को उसने बोला था एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को उसने बोला था एका सिलिकॉन. एक छोड़ के आ रहे एलिमेंट. ठीक है, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था वो मोजली ने बताया था, हेनरी मोजली ने. ओके, और उसके बाद अपन ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखा था जिसमें 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड थे. ठीक है, अब मोजली ने बताया था बेसिकली कि periodicity is related to atomic number not atomic mass. ओके, तो वहाँ से अपना पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया और सारी चीज़ें जो है इट एक्चुअली स्टार्टेड टू मेक सेंस. लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो होते हैं ये नीचे अपन रखते हैं, इनको अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. पैलेडियम जो होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था. इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है. ठीक है, इट शुड बी D8 एक्चुअली. ओके, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन D10 में पाए गए हैं, इसको अपन डिबेट नहीं कर सकते. दिस इज़ द फैक्ट. समझ में आ गया? वी एक्सपेक्टेड इट टू बी दिस, लेकिन ये ऐसा नहीं पाया गया, ये ऐसा पाया गया. क्लियर है क्या? पैलेडियम का ये इलेक्ट्रॉन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ फैक्ट. ठीक है ना, D10. जब अपन आगे देखेंगे डी ब्लॉक तब उसको याद रखना, अभी फिलहाल इट्स नॉट नेसेसरी. तो फिफ्थ शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दैट इज़ द पॉइंट हियर. फिफ्थ शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. पैलेडियम फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है लेकिन फिफ्थ शेल में देर इज़ नो इलेक्ट्रॉन. फोर्थ शेल कंप्लीटली फिल्ड है. ओके, देन वी हैव लैंथेनाइट्स. लैंथेनाइट कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम एंड एक्टिनाइट्स में होते हैं फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम. ओके, ऑल नॉन मेटल्स बिलोंग्स टू पी ब्लॉक. दूसरे किसी भी ब्लॉक में नॉन मेटल है ही नहीं. ओके, जो एलिमेंट्स है सेलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरियम, दीज आर मेटेलॉइड्स. इसमें ऑब्वियसली बोरॉन, एल्यूमिनियम भी कंसिडर किया जाता है. ओके, ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू डी एंड एफ ब्लॉक आर मेटल्स. डी और एफ में सारे एलिमेंट्स मेटल है. इनफैक्ट एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये सारे के सारे मेटल है. द थिंग इज़ विथ एस ब्लॉक जो बेरिलियम होता है इसकी प्रॉपर्टी आती है मेटेलॉइड वाली. बराबर, इट्स अ मेटल लेकिन प्रॉपर्टी आती है मेटेलॉइड, क्योंकि बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप आता है एल्यूमिनियम के साथ, इसलिए. बट यू नो एल्यूमिनियम को भी अपन मेटल ही मानते हैं, तो बेरिलियम इज ऑल्सो मेटल. राइट, बेरिलियम, मैग्नीशियम ये एक ग्रुप के हो गए. एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे हैव एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एनर्जी. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है इनका फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. बराबर है, 2s2 आ रहा है इनके इसमें या 3s2 आ रहा है. और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये हाफ फिल्ड होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ वेरी हाई. अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड. ठीक है, जो वैंडर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा है. ओके,
मतलब इसकी वजह से जो साइज़ है इनका, जो रेडाई है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो वैंडर वाल्स रेडियस जो होता है सबसे ज़्यादा, देन मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटी होती है कोवेलेंट रेडियस। तो जो एलिमेंट्स में सिर्फ वैंडर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व है उनका एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा रहेगा, और जिनमें कोवेलेंट रेडियस है जहाँ पे शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उनमें साइज़ जो है वो सबसे कम रहेगा। ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली बताऊंगा, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को लेके ये अपने को केमिकल बॉन्डिंग में भी देखने पड़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। सो साइज़ को लेके देर आर ऑफ्टन थिंग्स, तो मैं ये बता देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। सो होता क्या है कि मान लो लेट्स टेक एनी टू एलिमेंट, इनके साइजेस दिए रिलेटिव साइजेस, ओके। नाइट्रोजन आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, ठीक है, ये ऊपर चले गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है। सो इन जनरल ये देखा गया है कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है, ओके, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ओके। सो इफ़ द स्पेसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो अगर नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो इसका साइज बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज। दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा उसका बड़ा उसका साइज रहेगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा उसका साइज रहेगा। ये बात समझ में आ गई? मैं एक्सप्लेन करता हूँ विथ एग्जांपल, लेकिन क्या ये बात समझ में आ गई? नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज का पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज से ज़्यादा साइज रहेगा, ओके। और जितना ज़्यादा ये चार्ज रहेगा उतना साइज बड़ा रहेगा, जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना छोटा उसका साइज रहेगा, ओके। इन सब में देर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दीज आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ओके। 10-10 इलेक्ट्रॉन सभी में है। नाउ लेट्स लुक एन एग्जांपल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। जैसे N3 माइनस ले लिया मैंने, F माइनस, Na प्लस एंड Mg2 प्लस, ये चारों जो है दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ओके। सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन्स लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में प्रोटॉन्स है 7, इलेक्ट्रॉन्स है 10। यहाँ पे प्रोटॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है? ओके, प्रोटॉन्स है 9, इलेक्ट्रॉन्स है 10। यहाँ पे प्रोटॉन्स है 11, इलेक्ट्रॉन्स है 10। यहाँ पे प्रोटॉन्स है 12, इलेक्ट्रॉन्स है 10। Isn't it? So what you see immediately कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किसके ऊपर रहेगा? जिसके ऊपर प्रोटॉन ज़्यादा है, जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे Z इफेक्टिव जो रहेगा वो लेस रहेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही कम है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन्स कम हो गए। इन दिस केस कि यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, रिमेंबर, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो जो Z इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाले, ठीक है, सॉरी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया कम। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियस की तरफ से वो हो गया कम, तो इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे, तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ना। Z इफेक्टिव जो है ये इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो साइज फिर उसी डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। मैग्नीशियम का साइज देख लो, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है क्योंकि 12 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन के शेयर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है।
और यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन के शेयर में एक से कम न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है, इजंट इट? है ना, यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा शेयर मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। इट्स काइंड ऑफ लाइक तुम 7 लोग पिज़्ज़ा खाने चले गए। कहाँ चले गए? पिज़्ज़ा खाने। और वहाँ पे 3 फुकटे आ गए, ठीक है, 3 फ्रेंड्स आ गए, ओके, ज़्यादा। अब 10 लोग हो गए, 7 पिज़्ज़ा है, तो सबको शेयर कम मिलेगा, इजंट इट? सबका पेट नहीं भरेगा, सबको थोड़ा थोड़ा कम शेयर मिलेगा। यहाँ पे क्या हो गया? 12 लोग पिज़्ज़ा खाने चले गए, ओके, और 2 लोगों का पेट खराब हो गया, ओके, 2 फ्रेंड्स माइनस हो गए, तो सबको ज़्यादा ज़्यादा पिज़्ज़ा मिलेगा, एक से ज़्यादा, इजंट इट? समझ में आया कि नहीं? ओके, तो Z इफेक्टिव यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया। अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया तो जो साइज़ है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज़ द ट्रेंड वी सी इन दैट डायरेक्शन, ठीक है? साइज़ इधर ज़्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा। Z इफेक्टिव इंक्रीज होते जा रहा है तो साइज़ डिक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे साइज़ डिक्रीज होगा। तो देखो, नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा है, ओके, ये दोनों में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका साइज़ बड़ा रहेगा, ओके। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, उसका साइज़ बड़ा, क्योंकि उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहेगा, ओके। और अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूँ तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है उसका साइज़ ज़्यादा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उसका साइज़ कम। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो साइज़ ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो साइज़ कम। क्लियर है? मेक सेंस? तो ये अपने को जो ट्रेंड मिलेगा वो ये ट्रेंड रहेगा साइज़ का, ओके। N3 माइनस का सबसे ज़्यादा साइज़, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, फिर Nj प्लस। तो वही तुम यहाँ पे देख रहे हो इस ट्रेंड में। इफ़ यू लुक एट दिस ट्रेंड, N3 माइनस, फिर O2 माइनस, फिर F माइनस, ओके। फिर अपन नोबल गैसेस नहीं लेते, फिर Na प्लस, फिर देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज़ छोटा हो रहा है। दिस इज़ फॉर सेकंड पीरियड, ओके, एंड दिस इज़ फॉर थर्ड पीरियड, ओके। P3 माइनस, S2 माइनस, ये इनके नीचे वाली एलिमेंट्स हैं, ओके। इस तरह से ये साइज़ बढ़ेगा। कैल्शियम के बाद यू हैव स्कैंडियम, टाइटेनियम, साइजेस देखो, चार्जेस बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो साइज़ कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज़ बढ़ रहा है। क्लियर है क्या? ट्रेंड देख लो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि सेम नेगेटिव चार्ज, ओके, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी सेम नेगेटिव चार्ज नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उनके बारे में अपन बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये ध्यान में रखना है तुमको कॉन्सेप्ट। द रीज़न फॉर दैट इज़ काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने तुमको बताया कि डायगोनल रिलेशनशिप से तुम आंसर निकाल सकते हो, इज़न्ट इट? सारी चीज़ें मालूम रहना ज़रूरी नहीं है, बट लॉजिक लगाते हो तो आंसर मिल जाएगा तुमको, ओके। डायगोनल रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे तुम लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी ऐसी ही चीज़ है, ठीक है। तो ये भी अपन आगे देखने ही वाले हैं। अपन कंपाउंड्स में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं, सिर्फ आयंस में नहीं, कंपाउंड्स में भी। कंपाउंड जब बनेंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वहाँ पे भी देखते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ अपन कोरिलेट कर सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है, जैसे यहाँ पे अपन कोरिलेट कर रहे हैं साइज़, इज़न्ट इट? जो साइज़ होता है उसको कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह से कंपाउंड्स में भी अपन उनकी प्रॉपर्टीज़ कोरिलेट करते हैं। नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है ना। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। हीलियम हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये मैंने तुमको उसी समय बताया था, सबसे ज़्यादा जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी वो होता है हीलियम का। हीलियम से तुम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते बेसिकली, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ओके। तो इसीलिए जो अल्फ़ा पार्टिकल जब अपन लेते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही अपन निकालते हैं। इन ईच पीरियड द एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से ग्रुप में आएगा? हैलोजेंस। नोबल गैसेस को अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये रहेगा ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स। समझ में आया? इनको इलेक्ट्रॉन से सबसे ज़्यादा प्यार है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ओके, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आया क्या? ऑलराइट, उनके पीरियड में फ्लोरीन इज़, मतलब पीरियड में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं, और उसी को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उस पीरियड में। और थर्ड पीरियड में अगर देखते हैं, सो सेम इज़ ट्रू फॉर क्लोरीन। क्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दैट पीरियड एंड इट ऑल्सो हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट है। क्लियर है कि ये एक्सेप्शन था, ये अपन ने डिस्कस किया था। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है। ओके, और अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालता हूँ तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, और इसीलिए क्लोरीन इज़ द हाईएस्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड ये आता है, इस डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट एलिमेंट विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज़ कार्बन। ठीक है, कार्बन जो डायमंड या ग्राफाइट के फॉर्म में होता है, इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एलिमेंट। और जो मेटल है विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये है टंगस्टन। टंगस्टन इज़ द मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि ये जो टंगस्टन है ये अपन फिलामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं बल्ब में। आजकल तो बल्ब बंद हो गए, बट दैट इज़ व्हाट वी यूज़ टू हैव टंगस्टन फॉर। ओके, इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, इट हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। ओके, एंड इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए अपन इसको यूज़ करते हैं। तो इसको बेसिकली जब अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है कि ये हीट होना शुरू हो जाता है, और ये इतना ज़्यादा हीट होता है कि ये ग्लो होना चालू कर देता है। समझ में आया क्या? ओके, यू कैन थिंक अबाउट इट फ्रॉम जो अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो देखा था ना, उसका यहाँ पे दिख रहा है। जब बल्ब चालू करते हैं, ये शायद से तुमने देखा है नहीं देखा है, आई डोंट नो, बट इफ़ यू लुक एट द बल्ब, जब अपन ऑन करते हैं ये येलो होता है, बेसिकली रेड होता है, येलो होता है, और उसके बाद थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर देता है ये। ओके, ये वाइट कलर नहीं देता, ये ऑफ वाइट कलर देता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन है टंगस्टन वाला जो फिलामेंट होता है वो। ओके, एंड देन द मेटल विथ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज मर्क्यूरी। ओके, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, इनको अपन बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको अपन ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। ओके, बहुत जनरल टर्म है, ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। एंड देन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को अपन टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना? सो ये जनरल टर्म्स अपन यूज़ करते हैं बेसिकली टू डिस्क्राइब अ पीरियोडिक टेबल, बट नॉट नेसेसरीली तुमको ये मेमोराइज करने हैं। टेक्नीटियम इज़ द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। ओके, जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, दीज आर 89 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, बाकी सारे मैन मेड है। ऑल एलिमेंट्स बियॉन्ड 92 आर सिंथेटिक। ओके, इनको अपन बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ये पीरियोडिक टेबल की क्लास में भी अपन ने देखा था, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही एलिमेंट नेचुरली अकर करते हैं। इसके बाद वाले सारे एलिमेंट जो है हमने मैन मेड किए हैं। इसके पहले वाले भी कुछ एलिमेंट हमने मैन मेड किए हैं, बेसिकली सिंथेसाइज किए हैं, क्योंकि इसके पहले वाले कुछ एलिमेंट बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलते, तो इसको अपन लैब में बनाते हैं। तो सम ऑफ द अर्ली एलिमेंट्स आर ऑल्सो मैन मेड, लेकिन 92 के बाद वाले सारे एलिमेंट आर मैन मेड। समझ में आया ना? ऑल एलिमेंट्स बियॉन्ड फर्मियम आर नोन एज ट्रांसफर्मियम एलिमेंट। ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर रेडियो एक्टिव। Okay, the names and the symbols of the elements beyond atomic number 103 were initially derived from their atomic numbers. Atomic number से इनके नाम derive किए हैं। तो बड़ा सिंपल सा nomenclature सिस्टम है। ये ग्रीक नंबरिंग से लिया गया है बेसिकली।
ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स को नाम सुन लो। सो अगर 0 है तो 0 को अपन नील बोलते हैं ना, ये अपने मालूम है ना। पैसे कितने हैं तो नील है, ये अपन नील जो वर्ड है ये अपन काफ़ी बार यूज़ करते हैं जनरल लैंग्वेज में। नील का मतलब होता है 0 ग्रीक में। ओके। 1 को उन बोलते हैं, 2 को बाय, 3 को ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, एन। ठीक है। सो ये नील, उन, बाय, ट्राई ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है बेसिकली। ठीक है, सॉरी ग्रीक लेटर्स है। ओके। जैसे अपने हिंदी में 1 2 3 बोलते हैं उसी तरह से ये है बेसिकली। और इनका सिंगल लेटर अब्रीवेशन लिया है। पहला लेटर जो आता है NUBT, क्वाड का Q ले लिया, P का पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, N। तो जो एलिमेंट्स है इनके नाम इन्हीं से डिराइव किए गए हैं और अब्रीवेशन अपन इन्हीं से अपन इनको देते हैं। तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पे। ओके। 104 उन, नील, क्वाड और साथ में एंड में लगा देंगे अपन EM। उन, नील, क्वाड, EM। ठीक है। 1 है, 1 तो ये तीनों उन ही है ना। उन EM, उन नियम। ठीक है। 118 ये लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। उन ऑक्ट। ठीक है। 8 को ऑक्ट बोलते हैं अपन, EM लगा दिया एंड में। समझ में आया क्या? ये हो जाएगा 1110 उन नील है ना, उन नील EM। क्लियर है क्या? ये अंडरस्टूड है किस तरह से नाम दे रहे हैं अपन एलिमेंट्स को? अगर डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।